मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू द क्लास। सो इट्स आवर क्लास 8th। तो हमारा जो सब्जेक्ट है जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ इंग्लिश। तो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट वी आर गोइंग टू रीड इज़ अ पोम पोरस एंड हिज एलिफेंट। सो चिल्ड्रन, ये एक पोम है पोरस एंड हिज एलिफेंट। इट्स रिटन बाय मैरी डॉब्सन। किसने लिखी है? ये मैरी डॉब्सन ने लिखी है। ठीक है। सो फर्स्ट आई विल गिव यू अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट द पोएम। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दूंगी आपको इसके बारे में। ठीक है। तो ये जो पोएम है ये किसके बारे में है? ठीक है। ये जो पोएम है इट्स एक्चुअली ए बैलाड। बैलाड का मतलब है ऐसी पोएम, ऐसी पोएटिक टर्म्स में हम कहेंगे जिस पोएम में कोई कहानी बताई गई हो, जिस पोएम में कोई कहानी दिखाई गई हो या दर्शाई गई हो, उसे हम बैलाड बोलते हैं। ठीक है ना। बैलाड का मतलब है ए पोएम आर ए सॉन्ग नरेटिंग स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजास। मतलब कोई ऐसी पोएम या ऐसा सॉन्ग जो हमें बता रहा हो, जिसमें एक कहानी के बारे में छोटे छोटे स्टैंजास में हमें बता रहा हो या अपने दर्शा रहा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? बैलाड कहते हैं। ठीक है। तो ये जो स्टोरी है इट्स अ स्टोरी ऑफ ए किंग। ये किंग की कहानी है जिसका नाम पोरस है और उसके एलिफेंट की एंड हिज एलिफेंट। सो इन दिस पोएम you will see how an animal loves his master। एक एनिमल की कहानी पढ़ोगे, एक एलिफेंट की, कि वो अपने मालिक से, अपने मास्टर से कितना ज़्यादा, अपने मालिक से इतना भी ज़्यादा प्यार करता है कि ही सेक्रीफाइज्ड हिज लाइफ। वो अपनी ज़िंदगी क्या कर देता है? उसके लिए कुर्बान कर देता है। इसमें कहानी में आपको पता चलेगा कि एक एनिमल कितना फेथफुल होता है अपने मास्टर के लिए, अपने मालिक के लिए। तो इस किंग के लिए जो वो ये इसका जो एलिफेंट होता है वो बहुत ज़्यादा फेथफुल होता है। ठीक है। तो इस कहानी में एक ये जो कहानी है, तो आपको पहले ही मैंने बोला इट्स ए बैलाड। इट गिव्स एन अकाउंट ऑफ एन एलिफेंट दैट सेव्ड द लाइफ ऑफ इट्स वॉन्डेड मास्टर ऑन द बैटल फील्ड। जो अपने मास्टर को कैसे बचाता है, उस लड़ाई की, उस जंग में कैसे अपने मालिक को वो बचा लेता है। ठीक है ना। तो जो एलिफेंट होता है ही फेसेस डेथ इन ऑर्डर टू सेव द लाइफ ऑफ पोरस। ठीक है। तो इट शोज द एग्जाम्पलरी, इससे एक ऐसी एग्जाम्पल मिलती है। इट शोज द एग्जाम्पलरी लॉयल्टी दिखाता है, उसकी दयानतदारी दिखाता है और करेज दिखाता है, उसकी हिम्मत दिखाता है। ठीक है ना। तो अक्सर एनिमल्स में जैसे एलिफेंट्स होते हैं, दे कैन एक्सप्रेस देयर इमोशंस। वो अपने इमोशंस को, अपने जज्बातों को कैसे जाहिर करते हैं? बाय क्राइंग या गैस्पिंग, जैसे हम ह्यूमंस करते हैं। डू बाय एक्सप्रेसिंग, हम जैसे हम वर्ड्स में कहते हैं, हमें कोई हम इमोशनली कोई हम हर्ट हुए, हमें कोई चीज़ बतानी है, तो हम क्या करते हैं? हम वर्ड्स में बताते, कह के बताते हैं। ऐसे जो ये एनिमल्स होते हैं, जैसे ये एलिफेंट है, ये दे एक्सप्रेस देयर इमोशन बाय क्राइंग। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। तो हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो ये पोएम है, आई एम गोइंग टू रीड दिस फॉर यू। मैं आपके लिए पहले मैं रीड करूंगी, प्लीज आप इसे अच्छी तरह से लिसन केयरफुली, आप गौर से सुनिए। तो कोई भी क्वेरी वगैरह होगी तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो पेज नंबर 52 निकाल लीजिए आप अपनी बुक्स में। आई होप आपने निकाल लिया होगा। तो ये जो पोएम है कहाँ से स्टार्ट होती है? हियर ये ए टेल ऑफ द डेज गॉन बाय, days whose recording is short and scant. This is a tale that can never die, told of a king and his elephant. Out on the plain where the waters go, out on the banks of the Jhelum wide, Porus the king went to meet his foe, Porus the king in his battle pride. कहता here he a tale of the days gone by, days whose recording is short and scant. This is a tale that can never die, told of a king and his elephant. तो ये कहता है कि here ye a tale। ये जो ओल्ड पहले ज़माने में ये को अस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है ना। बट टुडे ये को पोएटिक टर्म्स में यू के लिए यूज़ किया जाता है, यू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं ये हियर यू विल गेट टू नो अबाउट ए टेल। एक ऐसी कहानी, टेल का मतलब है स्टोरी, एक ऐसी कहानी के बारे में आपको पता चलेगा। डेज हुज रिकॉर्डिंग इज शॉर्ट एंड स्कैंट। ठीक है ना। तो यहाँ पे स्कैंट का मतलब है लिटल, स्कैंट का मतलब है लिटल। दिस इज ए टेल दैट कैन नेवर डाई। ये एक ऐसी कहानी है जो कभी खत्म नहीं हो सकती, जो कभी मर नहीं सकती। टोल्ड ऑफ ए किंग इन हिज एलिफेंट। किसकी कहानी है ये? एक किंग की और एक एलिफेंट की कहानी है। ठीक है ना। तो इस पोएम में जो राइमिंग वर्ड्स है, जैसे बाय, डाई, स्कैंट, एलिफेंट, ठीक है ना, ये इसमें क्या है? राइमिंग वर्ड्स है। तो ये इस पोएम की ओपनिंग लाइन से इसमें कहा गया कि ये ऐसी कहानी है, डेज उन दिनों की बात है जब एक बादशाह था और उसका एक एलिफेंट था। कि ऐसी कहानी है उस वक्त की
Out on the plains where the waters go, out on the banks of the Jhelum wide, pours the king wind to meet his foe, pours the king in his battle pride. तो ये कहता है out on the plain where the waters go, ठीक है. तो कहता है ये कहाँ की कहानी, here the story starts, यहाँ पे पोएम स्टार्ट हो जाती है, आपकी जो पोएम है यहाँ पे स्टार्ट होती है. तो कहता है कहाँ पे शुरू हो जाती है, प्लेन्स पे, उन मैदानों में से शुरू होती है जहाँ पे पानी चल रहा होता है. कहाँ से, आउट, जैसे हम झेलम की बात कर रहे हैं ना, उसके दो किनारों की बात कर लें. पोरस द किंग वेंट टू मीट हिज फो, पोरस जो बादशाह था वो अपनी फो, किसको मिलने जा रहा था. फो मतलब, फो का मीनिंग है एनिमी, दुश्मन. फो का मतलब क्या होता है, एनिमी, दुश्मन जिसको हम कहते हैं. पोरस द किंग इन हिज बैटल प्राइड, बैटल प्राइड का मतलब मार्शल ग्लोरी. वो किससे मिलने जा रहा था, अपने दुश्मन से मिलने जा रहा था. ड्रॉन अप हिज एलिफेंट्स इन अरे, स्टैंडिंग इन स्टेट इन आउटब्रोकन rank, while Alexander the Great for Frey led up his troops on the other bank. तो ये इसने अपने एलिफेंट्स को, अरे का मतलब है अरेंजमेंट करना है. अरेंजमेंट जैसे हम ट्रूप्स की अरेंजमेंट करते हैं ना, जैसे सुबह आप असेंबली में या आप प्रेयर पढ़ते हो ना, या तो आपको जैसे अरेंजमेंट में आपको पहले छोटा बड़ा ऐसे करके खड़ा कर दिया जाता है ना, या तो क्लास वाइज खड़ा कर दिया जाता है. तो ऐसे उसने अपने या ट्रूप्स या आर्मी या मिलिट्री या बाकी चीज़ों की बात करें तो जैसे उनको खड़ा कर देते सुबह ट्रेनिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए, ऐसे उन्होंने अपने एलिफेंट्स को भी खड़ा कर दिया. वाइल अलेक्जेंडर द ग्रेट फॉर अरे, किसको अटैक करना था, जब पोरस की जो लड़ाई थी, फ्रे का मतलब होता है अटैक, तो किसके साथ होने जा रही थी, अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ. लेड अप हिज ट्रूप्स ऑन द अदर बैंक, एक साइड से, एक बैंक के, एक दरिया के एक किनारे पोरस की जो उसके जो ट्रूप्स वो खड़े थे, और दूसरे साइड में किसके खड़े थे, अलेक्जेंडर के खड़े थे. तो अब ये अलेक्जेंडर द ग्रेट के थे और यहाँ से पोरस के थे. अब ये दोनों की क्या होने वाली थी, दे आर गोइंग टू स्टार्ट द बैटल. अब यहाँ पे लड़ाई शुरू होने वाली थी. अब ये लोग, इन्होंने अपने ट्रूप्स को बिल्कुल अरेंज करके रख दिया था, पूरी तैयारी के साथ ये लोग खड़े हो गए थे. अब इनकी तैयारी हो गई थी लड़ाई के लिए. तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दिया पोम का, और आपको पहले 3 स्टैंजाज भी मैंने आपको बता दी. देखिए ये जो स्टैंजा नंबर 2 है, इसमें गो, फो, ये राइमिंग वर्ड्स हैं. वाइड, प्राइड, एरे, फ्रे, रैंक, बैंक, ये सारे क्या है, दीज आर द राइमिंग वर्ड्स. तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे. तो इंशाल्लाह बाकी की जो इसके स्टैंजाज हैं वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, है ना. हैव अ नाइस डे.